एक अहम खबर देखिए, लखनऊ में परशुराम मंदिर बनाकर अखिलेश ने चला ब्राह्मण दांव। फरसा, धनुष बाण और चक्र के साथ दिखे अखिलेश यादव। ब्राह्मण, क्षत्रिय और यादव को साधने की कोशिश। फरसा भगवान परशुराम ब्राह्मण, धनुष बाण भगवान राम क्षत्रिय, सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण यदुवंशी। लखनऊ में अखिलेश ने आज समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। महुरा कला गांव है, यहां भगवान परशुराम की काफी ऊंची मूर्ति का अनावरण और उसी दौरान आप देख रहे हैं ये मैसेजिंग भी। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको वो तस्वीरें यहां बल्कि अपने साथ एक बड़ी दीवार पर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर है समाजवादी पार्टी ने चाहा भी ये है कि ये मूव जो है उसका बड़ा संदेश जाए। क्या ऐसा है? इन तस्वीरों को देखते हैं और ये तय करते हैं। फरसा, धनुष बाण और सुदर्शन चक्र महत्व रखता है, लेकिन वोटर इस बारे में क्या राय रखता है, एक एक कर ये तस्वीरें देखने की कोशिश करते हैं। फरसा उठाया, ब्राह्मण को साधने की कोशिश की। 100 फुट से ज्यादा ऊंचा, बल्कि 150 फुट के आसपास तो फरसा ही फरसा है यहाँ पर, जो भगवान परशुराम की मूर्ति के साथ फरसा है, लेकिन साथ में फरसा हाथ में उठाकर एक संदेश देने की कोशिश। बीच में यह भी कहा गया कि जो करंट डिस्पेंसेशन है उससे ब्राह्मण नाराज है। क्या यह वाकई सत्य है? ये एक सच्चा परसेप्शन है क्या, और उसको भुनाने की कोशिश हो रही है क्या यहाँ, ये समझने की बात है। हाथों में धनुष बाण, भगवान राम और क्षत्रिय, ये संदेश देने की कोशिश। ब्राह्मण, ठाकुर, क्या इन दोनों को ही साधने के लिए ये कवायद थी? और क्या अगर ऐसा है तो आप ये भी याद रखिए कि ओवैसी क्या कह रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि 19% है मुसलमान, तुम तो हमारे वोट की खैरात से सीएम बने थे। क्या इस सब के अगर ये भी बात कहीं एग्जिस्ट करती है तो क्या ये संदेश देने की जो कोशिश है वो भी कामयाब होगी क्या? चक्र चलाया गया, सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर एक कोशिश, ये भी यहां पर देखें आप। ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं और लोगों के दिमाग में, जहन में जाती हैं तो बहुत सारे एक्शंस और रिएक्शंस जनरेट करती है। ये अगर है यादवों को कृष्ण की याद दिलाना, ये भी यादव 12% के आसपास और इधर 19% के आसपास मुस्लिम। अगर ऐसा है तो क्या ये जो संदेश है ये संदेश मायने रखता है? और अगर ओवैसी ने जो कहा है वो अगर एक सच्चाई है तो फिर क्या इधर एक संदेश जो दिया जा रहा है उधर एक दूसरी बात को क्या नजरअंदाज किया जा रहा है? या फिर पॉलिटिकल पार्टीज बेहतर जानती हैं कि कहां, कब, कैसे, क्या करना है? अब जरा इसको लेकर हम चलना चाहते हैं, और क्योंकि ये मौजू अभी इस समय विषय है तो मैं घनश्याम जी के पास जाना चाहूंगा। ये सवाल मेरा पहले भी था उनसे कि ये क्या मैसेजिंग है, और क्या यहां से ये देखिए, अभी कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हम गवर्नेंस की बातें सुन रहे हैं, उसके बरक्स दूसरी तरफ से विमर्श क्या है? ये विमर्श है घनश्याम तिवारी जी। देखिए, समाज में आप दिनेश जी, आप राजनीति के हर हिस्से पे पैनी नजर रखते हैं। समाज में राजनीति हर दृष्टि से देखी जाती है। समुदायों के अंदर क्या भाव जग रहा है, क्या पार्टी की तरफ से ये भाव आ रहा है कि सबको स्थान दिया जाएगा, सबको सम्मान दिया जाएगा और सबके साथ मिलकर के एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी जो आतताई ना हो, जो बेरोजगारी में बात करे। बेरोजगार युवा हर परिवार में, हर समुदाय के बीच में है, या जो महिलाओं के सम्मान की बात करे, या जो किसानों की बात करे। तो हम ये नहीं देखते कि अजय मिश्रा टेनी को इसलिए बर्खास्त मत कीजिए क्योंकि वो ब्राह्मण है। ये तो भारतीय जनता पार्टी देखती है। हम ये देखते हैं कि अजय मिश्रा टेनी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है और उनके पुत्र के ऊपर आरोप है, और कोई मर्यादा नहीं कहती कि उनको मंत्री बने रहना चाहिए। आज अगर ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो ये संदेश समाज। ठीक है, इस बात को लेकर मैं आगे जाता हूं घनश्याम तिवारी जी कि आप सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे हैं, आप जातिवाद का जहर नहीं फैला रहे हैं। अनिला जी। देखिए दिनेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर घनश्याम तिवारी जी ने बहुत बड़ी बात कर दी। इनसे ये पूछना है कि भाई अखिलेश यादव जी के समय पर क्या एक स्टेडियम बना? इन्होंने किया क्या खेल के लिए? खेल में क्या हमारे प्रदेश के कोई भी खिलाड़ी आगे बढ़े? किया क्या? इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर मैं ये कहूँ कि यादवों की सरकार में केवल और केवल अगर एक स्टेडियम बना कायदे का, तो वो बना सफाई में, वो भी अखिलेश यादव जी के समय पर नहीं बना। इनका मक्का मदीना है सफाई, जितना डेवलपमेंट होना है वहीं पर होना है, बाकी प्रदेश में जो आग लगती है तो लग जाने दीजिए। दूसरी तरफ हम कांग्रेस पार्टी को देखते हैं। अनिला जी, उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा कि स्पोर्ट्स कोचेस वो कहीं सामान छोटा मोटा पेटी काम कर रहे हैं। दिनेश जी, मैं आ रही हूँ।
नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ साहब, इतनी जल्दबाजी मत करिए। 2 साल से कोरोना से हम लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार कभी कोरोना जैसी सिचुएशन उन लोगों ने फेस नहीं करी है, हम लोगों ने करी है। और उस 2 साल में किस प्रकार से अपने प्रदेश को फिर भी निकाल कर लेकर चलते चले आए हैं, उसका क्रेडिट जो है अगर समाजवादी पार्टी नहीं देखती है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। कांग्रेस नहीं देखती है, मुझे ताज्जुब नहीं होता। बीएसपी नहीं देखती है, मुझे ताज्जुब नहीं होता। परंतु अगर कोई पत्रकार नहीं देखता तो मुझे बिल्कुल ताज्जुब होता है इस बात का। आज यूनिवर्सिटी बन रही है ना, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो वाकई में अपना हुनर दिखा सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी वहां पर मिलेगी ही मिलेगी। इतना मैं बता रही हूँ। मैंने इनको चैलेंज किया ना, इन्होंने तो बता दिया कि पकौड़ी तल रहे थे, कि ठेला लगा रहे थे, कि प्लम्बिंग का काम कर रहे थे, कि कारपेंट्री का काम कर रहे थे। साहब आपने क्या किया? आपके समय तो कोरोना था ही नहीं। और ये वही कांग्रेस है ना जिसने 28 से ज्यादा ट्रॉफीज जो हैं अपने एक परिवार के नाम रख दी थी। 19 से ज्यादा स्टेडियम्स जो हैं इन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक परिवार के नाम पर रख दिए थे। इनके लिए ये सबसे बड़ा घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, पूरी दुनिया जानती है कि किस प्रकार का घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हमें पाठ पढ़ाने चले हैं। अब परशुराम जी की जो इन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति लगाई है, तो अनिला जी ये बात सही है कि पैंडेमिक में मुझे लगता है आपको मेरी आवाज कुछ डिफर्ड मिल रही है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।